साहब के साथ 3 लाख लोगों का था, उसको फर्क इससे नहीं पड़ता है कि हेना साहब राष्ट्रीय जनता दल में है, कि हेना साहब निर्दलीय है, कि हेना साहब किसी और दल में। हेना साहब जहां है वहां उन लोगों का ताकत मेंशन है, जुड़ा हुआ है। राजनीति में और लोकतंत्र में जनता मालिक है। और आप देखते भी हैं कि बिहार में जिस प्रकार से शाहवादियों का फौज है, हम जैसे अति पिछड़ा, वंचित, शोषित, दलित, महादलित समाज के मुख्य धारा के साथी, लोअर, अपर, हिंदू, मुसलमान का जिस प्रकार से बिहार में एक फौज है साहबवादियों का, अगर उनके लोगों की संवैधानिक अधिकार की बात नहीं होगी, उनके लोगों की हिस्सेदारी की, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात नहीं होगी, स्वाभाविक है कि हम जैसे कार्यकर्ता नाराज जरूर रहेंगे। सफर सिवान के तरफ से तमाम देशवासियों, सिवान वासियों को छठ की शुभकामनाएं। अभी हम मौजूद हैं सिवान के चर्चित चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अजय भास्कर जी, जो कि हिना साहब के एक सच्चे सिपाही बताए जाते हैं। और बखूबी आप लोग जानते भी होंगे कि किस तरह से इन्होंने चुनाव से लेकर चुनाव के बाद भी, चुनाव के पहले भी किस तरह से जुड़े रहे हैं, वो अलग बात है, अपनी अपनी लोगों की प्रतिक्रिया है। हम थोड़ा सा इनसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले अजय भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। टुडे सफ़र के सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, आपका अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार। छठ का शुभ मौका चल रहा है, आस्था का महापर्व है, क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे? आस्था के महापर्व पे बिहार के सभी मालिकों से निवेदन करेंगे, शांति और धैर्य के साथ, चूँकि शांति का यह प्रतीक है। छठ जो महापर्व है विशेष करके शांति का प्रतीक है। और आप धैर्य के साथ जो है सो आप इस त्यौहार को मनाएं। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, आपका तरक्की बिहार का तरक्की, यही शुभकामना है, यही निवेदन है, यही आग्रह है। देश दुनिया आपके जवाबों का इंतज़ार करता है, आपकी शुभकामनाएं का इंतज़ार करता है। और आपसे लोग सवाल भी करते हैं। और अभी का ये सवाल है, कुछ हम राजनीतिक विषय पर चर्चा आपसे करेंगे कि अभी हिना मैडम जैसे कि राजद में चली गई, इसको लेकर के अजय भास्कर कितना खुश है? हमारी सर्वमान्य लीडर हैं और उनका फैसला हम सभी कार्यकर्ताओं के शराखों पे रहता है। बिहार और सिवान के हक के लिए निश्चित तौर पर बिहार के आयरन लेडी के रूप में आदरणीय हेना साहब और बिहार यूथ आइकॉन के रूप में बाबू ओसामा के नेतृत्व में हम सभी साथी, हम सभी कार्यकर्ता और सभी शाहवादियों का फौज, राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के सदस्य के रूप में हम सभी सम्मिलित हुए हैं। और इससे हम सभी को बहुत उम्मीद है, हम सभी को बहुत खुशी है कि हम दोनों परिवार के ताकत से बिहार में एक नया व्यवस्था बनेगा। बिहार में 2 अभिभावकों के सानिध्य में जन जन के नेता, गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के मुख्य धारा के आवाज़ के रूप में लालू यादव जी के नेतृत्व और आयरन लेडी हिना साहब की सानिध्य में बिहार में दोनों युवाओं के ताकत से सरकार बनाने में हम सभी सफल होंगे। और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी और तमाम उन लोगों का अधिकार प्राप्त होगा, उन लोगों की हिस्सेदारी की बात होगी, उन लोगों की संवैधानिक ताकत की बात होगी। क्या अजय भास्कर का आज टोन बदला हुआ दिख रहा है? पहले वही तेजस्वी यादव की आप थोड़ा विपक्ष में बोला करते थे। स्वाभाविक है कि हमारे जब हक की बात नहीं होगी, हमारे अधिकार की बात नहीं होगी, हमारे संवैधानिक अधिकार की बात नहीं होगी, राजनीति में और लोकतंत्र में जनता मालिक है। और आप देखते भी हैं कि बिहार में जिस प्रकार से शाहवादियों का फौज है, हम जैसे अति पिछड़ा, वंचित, शोषित, दलित, महादलित समाज के मुख्य धारा के साथी, लोअर, अपर, हिंदू, मुसलमान का जिस प्रकार से बिहार में एक फौज है साहबवादियों का, अगर उनके लोगों की संवैधानिक अधिकार की बात नहीं होगी, उनके लोगों की हिस्सेदारी की, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात नहीं होगी, स्वाभाविक है कि हम जैसे कार्यकर्ता नाराज जरूर रहेंगे। यही तो वजह था। आपने देखा जिस दिन परिवार के सदस्य के रूप में बाबू ओसामा और आदरणीय हेना साहब जब सम्मिलित हुई, तेजस्वी यादव जी का क्या ट्वीट आता है, 10 मिनट बाद ही ट्वीट आता है कि हम जीत रहे हैं, बिहार जीत रहे हैं। यही ट्वीट तो आया था। सम्मान के साथ लालू जी मुस्कुराते हुए
सम्मान के साथ उस परिवार को अपने परिवार का हिस्सा बनाया। पहला सम्मान प्राप्त हुआ। हम लोग तो यही चाहते थे, हमारी नाराज़गी तो यही थी कि हमारे नेता का सम्मान, हमारे लोगों का सम्मान और संवैधानिक अधिकार मिले। इन चीज़ों को लेकर के टकराहट थी, होता है। एक परिवार है, तुम अपना अधिकार की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और हमारी नेता भी बात करती थी। आज अगर उस परिवार में परिवार की अंग बनी है, स्वाभाविक है कि बिहार को विकसित बिहार और सिवान को शिक्षित सिवान, बिहार को विकसित बिहार, सिवान को शिक्षित सिवान, सिवान को शिक्षित सिवान, विकसित सिवान बनाने में अपना एफर्ट लगा रही हैं। और उनका यही परिकल्पना शुरू से रहा। हिना साहब हर वक्त चिंतन करते रहती हैं कि मेरा सिवान एक विकसित सिवान कैसे बनेगा, मेरा सिवान शिक्षित सिवान कैसे बनेगा, मेरे सिवान में बेटियों को रोजगार कैसे मिलेगा, मेरे सिवान में हमारी बहन, हमारी बेटी सुरक्षित कैसे रहेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा। तमाम इन इश्यूज को लेकर के हर वक्त हिना साहब चिंतन करती है, चिंता में रहती है। और यही तो वजह था जिस वजह से दोनों परिवार में टकराहट हुई थी। आज दोनों परिवार संयुक्त हैं, तो जब दोनों परिवार के अगर नेता संयुक्त हैं तो स्वाभाविक है कि हम सभी कार्यकर्ता का टोन बदलेगा, हम सभी लोगों का ताकत बदलेगा। और हम जैसा अति पिछड़ा, वंचित, शोषित दलितों का ताकत हिना साहब के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के झंडा तले जाएगा। और यहाँ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे ओसामा जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तय होगा आने वाले वक्त में कि बाबू ओसामा का आपसी ये बात है, आपस में लोग क्यों नहीं लोग कहेंगे, क्यों नहीं लोग कहेंगे। और लोग ऐसा कहते हैं तो गलत क्या है? लोकतंत्र में अधिकार है ना, लोकतंत्र में हिस्सेदारी की बात करना अधिकार है। पहला लक्ष्य बाबू ओसामा के सानिध्य में बिहार में सरकार बनाना, इसके बाद तय होगा कि कौन हिस्सेदारी किसके पक्ष में जाता है। पहले सरकार बनाना हम लोगों की प्राथमिकता है। एक सवाल और सर, कि जैसे कि 3 लाख वोट इन्हें जो मिले थे लगभग, और ये जो 3 लाख वोट थे जो कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ राजद से नाराज लोग थे, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर नाराज नहीं होते तो ये सीधा वोट कहीं और कन्वर्ट होता है। लेकिन वो जो 3 लाख वोट जो इनके तरफ आया निर्दलीय होने के बावजूद भी, क्या लगता है कि इस जो मतभेद ये ख़त्म होने के बाद जो दोनों आदमी का जो ये मिलन हुआ है, इसके बाद भी ये लोग ये जो वोटर है कायम रहेंगे अपने? देखिए, उन चीज़ों को समझिए, कुछ जगह नाराज, उन चीज़ों को समझिए, जरा स्पष्ट कर देना चाहते हैं जहां आपका ध्यान जहां आपका ध्यान जा रहा है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल में आस्था रखने वाले लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट किए, तभी तो 2 लाख वोट आया। बिल्कुल, यह बात फैक्ट है। अब एनडीए में आस्था रखने वाले लोग भी एनडीए को वोट किए, तभी तो आदरणीय विजय लक्ष्मी जी यहाँ से विनर हुई। स्पष्ट हो जाइए कि हिना साहब के साथ वो 3 लाख लोगों का जो ताकत है वह कोई दल के लोग नहीं थे, वो एक हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब के आइडियोलॉजी में आस्था रखने वाले, उनके सिद्धांतों में आस्था रखने वाले लोगों का ताकत था। तो जो शहाबुद्दीन का आइडियोलॉजी और उनके सिद्धांतों में आस्था रखने वाले लोगों का जो एक ताकत हिना साहब के साथ 3 लाख लोगों का था, उसको फर्क इससे नहीं पड़ता है कि हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल में है, कि हिना साहब निर्दलीय हैं, कि हिना साहब किसी और दल में। हिना साहब जहाँ है वहाँ उन लोगों का ताकत मेंशन है, जुड़ा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ हिना साहब जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं। हिना साहब और बाबू ओसामा के साथ वैसे हज़ारों लाखों लोगों का ताकत ब्लाइंडली मजबूती से उन लोगों के साथ खड़ा है। आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा था, आने वाले वक्त में भी खड़ा रहेगा। आप सच्चे सिपाही हैं, आपको क्या जानकारी इसके बारे में थोड़ा बता दें। ओसामा साहब का जैसे कि आजकल चर्चा का एक विषय बने हुए कि रघुनाथपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। हिना साहब के सानिध्य में हम सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। हिना साहब के सानिध्य में हम सभी कार्यकर्ता, उसमें कार्यकर्ता बाबू ओसामा भी हैं, बाबू ओसामा भी कार्यकर्ता हैं, गार्जियन के रूप में हिना साहब हैं। और जो निर्देश आएगा, जो निर्देश हिना साहब का आएगा, वहीं से बाबू ओसामा चुनाव लड़ेंगे। पूरा बिहार उनको जानता है, पूरा बिहार के डायनेमिक फेस के रूप में, पूरा बिहार युवाओं के आइकॉन के रूप में स्वतंत्र हैं। पूरा बिहार उनका है, पूरा सिवान उनका है। और जहाँ से परिवार के अभिभावक स्वरूप आदरणीय हिना साहब का जहाँ से आदेश होगा, बाबू ओसामा वहाँ से
चुनाव लड़ेंगे। पूरा बिहार उनका है, तो इसी की वजह से कहीं ऐसा नहीं ना कि राजद को जो एक इस चुनाव में जो ठेस पहुंचा है, कहीं इसकी वजह से तो उन्होंने नहीं मिला लिया कि 2025 का चुनाव मेरे लिए आसानी हो जाए, सिर्फ वो अपना फायदा। स्वाभाविक है, लोकतंत्र में जनता का ताकत सब कुछ होता है। तो जब पूरे बिहार में साहबवादियों का एक बड़ा फौज है, स्वाभाविक है वो लोग भी राजनीति के महारथी लोग हैं। आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, वो भी सभी मौसम को देखते हैं, परखते हैं। ऐसा उनको लगा होगा कि एक बड़ा ताकत का व्यक्ति अगर मेरे परिवार से अलग हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो अगर ऐसा उन्होंने किया है तो कुछ गलत नहीं किया। और दोनों व्यक्तियों के ताकत से अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो गलत क्या है? ये तो सही तो है कि हमारे लोगों के संवैधानिक अधिकार की बात होगी, हमारे लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होगी। ये तो सही तो है, और ऐसा ही तो हम लोग चाहते थे। अभी अजय भास्कर जिस तरह से बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, जनता बखूबी आपको समझ भी रही है। लेकिन यही अजय भास्कर जी जो हिना साहब के सच्चे सिपाही बताए जाते हैं, जाने जाते हैं, वो सिपाही की क्या नाराज़गी थी जो कि आप वहाँ नहीं मौजूद थे जहाँ मैडम और ओसामा बाबू पहुँचे हुए थे? अब मैडम हमारी सुप्रीमो हैं और उनका वहाँ जाना और मेरा वहाँ नहीं जाना ये कोई बहुत मायने नहीं है। हम उनके सिपाही हैं। वैसे भी हिना साहब जब उस मंच पे होती तो हम लोग तो नीचे सिपाही के रूप में होते। तो चाहे यहाँ सिवान के सरजमी पे रहें, चाहे पटना के सरजमी पे रहें, वहाँ हम लोगों जैसे कार्यकर्ता का जगह नहीं, वहाँ हमारे नेता का जगह था। आदरणीय हिना साहब, बाबू ओसामा का वह जगह था। बाकी उस जगह पे वो लोग हैं। सिवान में हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए जगह है, और सिवान में उस परिवार के कार्यकर्ता के रूप में आज भी हैं, कल भी थे, और ऊपर वाले ने चाहा तो कल भी रहेंगे। ये मेरी आकांक्षा है, और इसी उम्मीद के साथ उस परिवार के साथ हम जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? सिवान की जनता आपको देख रही है। अपील करेंगे अपने मालिकों से, बिहार के मालिकों से, सिवान के मालिकों से अपील करेंगे। आप सभी मालिकों का, आप सभी चैनल के साथियों का जो प्यार मिलता है, दिल से अभिनंदन कि हम जैसे साधारण से कार्यकर्ता, हम जैसे साधारण से हिना साहब के साधारण कार्यकर्ता को आप सम्मान देते हैं सच्चे सिपाही के रूप में। पूरा बिहार लोगों का प्यार मिलता है। एक साधारण मुखिया को यह प्यार मिलता है। आप सभी मालिकों का सर झुका कर अभिनंदन करना चाहते हैं। हम भी इंसान हैं, हो सकता है कि हमारी कुछ बातों से आपको नाराज़गी लगती है, हो सकता है हमारी कुछ बातों से आपको ठेस पहुंचता हो सकता है कि हम में भी कुछ गलतियां हो, तो हम क्षमा चाहेंगे। निवेदन और आग्रह करेंगे बिहार के सभी साहबवादियों से, सभी साहब के चाहने वाले मालिकों से, सभी बिहार के युवाओं से आग्रह करेंगे कि बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आप सरकार बनाइए। बिहार में नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, बिहार से पलायन रुकेगा, बिहार में एक नया क्रांति आएगा, बिहार मेरा मजबूत बिहार बनेगा, बिहार मेरा बेहतर बिहार बनेगा, बिहार मेरा शिक्षित बिहार बनेगा। इन्हीं अनुरोध के साथ अपने मालिकों से आग्रह करना चाहते हैं कि अपने मोहब्बत दीजिए और 2025 में महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए और यहाँ से हमारी सरकार बनी, हमारी व्यवस्था बनी। यही अनुरोध करेंगे। तो ये थे अजय भास्कर, मुड़ियारी गांव से हैं, मैरवा के। आपको बता दें कि बखूबी अभी बहुत ज़्यादा काम में थोड़ा बिजी है और समय भी हम कम लेना चाहेंगे, लेकिन आपकी जो भी सवाल है सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अन्यथा कोई भी सवाल बाकी रह गया हो तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और अपनी राय भी रखें, क्या कुछ सवाल होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम राजनीतिक में जो भी उथल पथल, जो कहानियाँ, एक शोर मचा हुआ है, वो जानकारी आप तक पहुंच सके। फिलहाल खबरों तक बने रहें। टुडे सफर सिवान के माध्यम से देख रहे थे। धन्यवाद।